आपको बता दें, कल की सुबह दिल्ली एनसीआर में एक पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों में धमकी भरा एक मेल आया जिसमें लिखा था कि जिहाद की आग धधक रही है। इस खबर ने शाम होते होते इट्स ऑल फाइन के साथ पैकअप कर लिया। लेकिन दिल्ली से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक और जिहाद की बात हो रही थी, और ये सियासी जिहाद की एक नई ब्रांच थी जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता की भतीजी ने खोली। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कुछ कहा है, वो भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लेते हैं। कांग्रेस खुद को सेक्युलरिज्म का चैंपियन कहती है, लेकिन उसके खेमे से आती है आवाजें भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो टाइप वाली बातें करती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर से अब वोट जिहाद की बात कही जा रही है, यानी मुसलमानों को एक साथ आकर पूरी ताकत के साथ वोट करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन वोट करने वाले मुसलमानों को ये नहीं बताया जा रहा कि सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सबसे बड़े चैंपियन कांग्रेस ने मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं। 2014 में 27 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, वहीं 2024 आते आते सिर्फ 16 मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में साल 2019 में 9 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए। इस बार यानी 2024 में सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए। गुजरात में साल 2019 में एक कैंडिडेट उतारा, तो वहीं इस बार एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया। वहीं पश्चिम बंगाल में 2019 में 8 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में सिर्फ 6 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे। वहीं राजस्थान की बात करें तो 2019 में एक मुस्लिम उम्मीदवार वहां पर कांग्रेस ने उतारा, और इस बार एक भी नहीं उतारा है। सो जस्ट लुक एट द फिगर्स। सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर मुसलमानों से वोट का जिहाद करने की बात जरूर कही जा रही है। भारत की राजनीति में अब तक 2 तरह के जिहाद की चर्चा होती रही, लव जिहाद और लैंड जिहाद। लेकिन आज सत्ता के शब्दकोश में एक नया शब्द आया है, और यह है वोट जिहाद। और सरप्राइजिंग ये है कि वोट जिहाद शब्द का आविष्कार कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता की भतीजी ने किया है, और इनका नाम है मारिया आलम खान। मारिया फर्रुखाबाद की एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और वोटों के जिहाद की बात करने लग गई। कहा, एक साथ होकर के वोटों का जिहाद करो, संघी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट जिहाद करो, बहुत खामोशी के साथ वोटों का जिहाद करो। एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ इस अपील में वो लोगों से एकजुट होकर के संघी सरकार के खिलाफ खामोशी से वोट जिहाद करने के लिए कह रही हैं, यानी चुपचाप वोट जिहाद हो और शोर भी ना हो। वहीं दूसरी तरफ संभल में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी साहब, शहाबुद्दीन साहब, अतीक अहमद साहब, इन सभी की कुर्बानियां जाया नहीं जानी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए भारत की सोशल फैब्रिक को ही फाड़ा जा रहा है। और पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना। मारिया के बयानों को लेकर के उनके साथ साथ उनके चाचा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज किया गया, क्योंकि वो भी इस घटना के समय मंच पर ही मौजूद थे जब वोट जिहाद करने की बात कही जा रही थी। तब देश के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद 8वें नंबर की कुर्सी पर ही बैठे थे और सब कुछ आराम से सुन रहे थे, यानी साइलेंट सहमति दे रहे थे।
और इस सब को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सुरेंद्रनगर में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं जो वोट जिहाद करने की बात कर रहे हैं, यानी ये लोग पूरी प्लानिंग के तहत वोट जिहाद करने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में ये समझना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी के ये नेता, कांग्रेस नेता के परिवार के ये लोग जो एक कम्युनिटी को एक दल के खिलाफ वोट जिहाद करने की बात कह रहे हैं, क्या ये कांग्रेस इस कम्युनिटी के साथ पहले कभी खड़ी रही है? राजीव गांधी की सरकार में ही साल 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया और कई लोगों का ये मानना है कि इसी एक फैसले से बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने की नींव पड़ी। फिर 1987 हाशिमपुरा मैसेकर, जहां पर 42 मुसलमानों को पीएसी की गाड़ी उठाकर लेकर के गई और बाद में उन सभी की लाशें मिली। फिर 2006 में इसी कांग्रेस सरकार के राज में सच्चा कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि देश में मुसलमानों की स्थिति सबसे खराब है, मुसलमान शिक्षा से बहुत दूर है। साल 2018 में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने खुद माना कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से सने हुए हैं। साल 2018 में ही गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि कांग्रेस ने मुसलमान नेताओं को अपने कैंपेन में बुलाना बंद कर दिया है। साल 2018 में ही कांग्रेस के इन बड़े मुस्लिम लीडर्स ने क्या कुछ कहा था, एक फ्लैशबैक के साथ आपको दिखाते हैं। हमारी दामन के खून के धब्बे हैं, हमारी कांग्रेस का भी हिस्सा होते, मुझे मान लीजिए कि हमारे दामन में खून के धब्बे हैं। इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। आप उन धब्बों नहीं बता रहा हूं ना, हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे। तुम वार इन पे करोगे, धब्बे तुम्हारे लगेंगे। हमारे इतिहास से कुछ सीखो और समझो। मैं दूसरों की मिसाल नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी मिसाल देता हूं। आज डरता है आपको बुलाने से, पता नहीं इसका वोटर्स से क्या होगा। हालांकि मेरा जैसा कोई बैलेंस आदमी बोलता नहीं है पार्लियामेंट के अंदर भी मालूम, बल्कि मुझे बहुत सारे हमारे लोग कहते हैं आप बहुत कम अटैक करते हैं, बड़े साफ। यानी कांग्रेस ने जब सरकार में वो थे तब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज उन्हें डराकर वोट जिहाद कराने के लिए कह रहे हैं। मुसलमानों को टिकट तो नहीं दिया, लेकिन वोट देने के लिए, जिहाद करने के लिए जरूर कहा जा रहा है। और ये कोई बीजेपी का नैरेटिव तो है नहीं, ये तो खुद कांग्रेस के बड़े नेता की भतीजी कह रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी माफियाओं को खत्म करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कौन लोग हैं जो माफियाओं को मुसलमानों का मसीहा बता रहे हैं? जो लोग मुसलमानों से जिहाद करने की बात कहते हैं, जो लोग माफियाओं को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, असल में उन लोगों का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। दे जस्ट ट्रीट मुस्लिम्स एज अ वोट बैंक, नथिंग लेस, नथिंग मोर। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने 2014 से अब तक कितने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। 2014 से इसकी शुरुआत करते हैं। 2014 में 27 मुस्लिम कैंडिडेट्स कांग्रेस ने उतारे। वहीं 2024 आते आते सिर्फ 16 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे गए। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में साल 2019 में 9 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए। इस बार 2024 में सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स कांग्रेस ने उतारे हैं। गुजरात की बात करें तो 2019 में 1 कैंडिडेट उतारा गया,
वहीं इस बार एक भी मुस्लिम कैंडिडेट गुजरात से कांग्रेस ने नहीं उतारा। पश्चिम बंगाल 2019 में 8 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे। इस बार पश्चिम बंगाल में सिर्फ 6 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं। राजस्थान में 2019 में 1 मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया। इस बार एक भी वहां से उम्मीदवार मुस्लिम नहीं उतारा गया है।